वेलकम टू ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISCS वीडियो ट्यूटोरियल। आज के वोकैबुलरी के डेली डोज में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नया वर्ड लेते हैं। आज का नया वर्ड है सरोगेट। बहुत ही पॉपुलर वर्ड है सरोगेट। अगर आप डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखते हैं तो सरोगेट का मतलब होता है टू सब्स्टिट्यूट समवन और समथिंग फॉर सम टाइम, और आप अपना काम अपने किसी डिप्यूटी को कुछ समय तक, अपने अवकाश के समय तक आप उसको सौंपते हैं और कहते हैं कि ये काम तुम करो। इसको क्या कहते हैं? सरोगेट। आपने और भी सुना होगा टर्म्स सरोगेसी, आपने टर्म्स सुना होगा सरोगेट मदर, आपने टर्म सुना होगा सरोगेट एडवर्टाइजिंग। सब में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी सरोगेट का जो रूट मीनिंग होता है उसके बारे में जानते हैं। तो सरोगेट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है टू सब्स्टिट्यूट समवन और समथिंग फॉर अ टाइम बीइंग, टेम्परेरीली यू आर रिप्लेसिंग समवन और यू आर रिप्रेजेंटिंग समवन इज कॉल्ड सरोगेसी, ठीक है। अगर किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी की प्रॉक्सी करते हैं, किसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसी को रिप्लेस करते हैं, किसी का एजेंट बनते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? सरोगेट कहते हैं। आप कभी कभी आप किसी ऑफिसेज में जाते हैं तो एक होता है सरोगेट टेबल्स, जहां पे क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है before it goes to the final authority for the final verification, final signature। उसके पहले जाने से पहले क्या होता है, एक सरोगेट ऑफिसर होते हैं, खास करके लीगल ऑफिसर्स में, कि स्क्रूटनी की जाती है डॉक्यूमेंट्स की, उसका चेक किया जाता है। तो जो सरोगेट ऑफिसर्स होते हैं उसको चेक करते हैं, उसके बाद इट गोज टू फाइनल फॉर द फाइनल स्क्रूटनी टू द फाइनल अथॉरिटी, फाइनल सिग्नेचर के लिए वहां पे जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि तो उनको काम करना चाहिए था, उन्होंने कुछ अथॉरिटी उसको दे दी है, अपने डिप्यूटी को कुछ अथॉरिटी दे दी है कि ये सारे बेसिस पे, ये सारे पैरामीटर्स पे इसकी स्क्रूटनी करो। तो ऐसे लोगों को प्रोबेट भी कहा जाता है, जिसको प्रोबेट कहते हैं। तो प्रोबेट नाउन भी होता है, प्रोबेट वर्ब भी होता है। तो प्रोबेट करना भी होता है, इसे प्रोबेट भी कहे जाते हैं। ऐसे लोग जो सरोगेट होते हैं वो प्रोबेट भी होते हैं। तो चलिए, हमने इस सिलसिले में अभी जो इसको डिफाइन किया, हमने इसके रूट वर्ड जो सरोगेट है, इसको जब डिफाइन किया तो बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया मैंने। आपने ध्यान दिया होगा, इसको सब्स्टिट्यूट बोला, प्रॉक्सी बोला, रिप्रेजेंट बोला, एजेंट बोला, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं एजेंट। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं और होते भी हैं। इसे देखते हैं। एक आपने देखा सरोगेट का मतलब रिप्रेजेंटेटिव। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एजेंट भी होते हैं किसी के, किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कहेंगे, उसके एजेंट हैं। उसकी प्रॉक्सी करते हैं कि उसके बदले में काम करते हैं, तो प्रॉक्सी भी हो जाएगा। प्रॉक्सी अटेंडेंस हम लोग बहुत बनाया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। दूसरे जो नहीं आते उसके बदले बोल देते हैं यस सर, प्रेजेंट सर। क्या करते हैं? उसके बदले काम करते, उसको प्रॉक्सी कहते हैं। आपने डिप्यूट किया किसी को अपना काम करने के लिए, आप अपने एब्सेंस में उसको क्या कहेंगे? डिप्यूटी भी कहेंगे आप। और वही डिप्यूटी जब आप नहीं रहते हैं या फिर आप काम छोड़ देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वो आपका जगह ले लेता है। तो वो सक्सेसर भी हो सकता है। जो आपका सबऑर्डिनेट है वो आपका सक्सेसर होता है, तो सक्सेसर भी वर्ड हो जाता है। सक्सेसर जो आपका डिप्यूटी है, जो आपका काम आपके एब्सेंस में देखता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से समझ ले, प्राइम मिनिस्टर कहीं गए हुए हैं तो ऐसा थोड़ी तो सारा काम बंद कर दिया उन्होंने अपने किसी ऑफिसर्स को डिप्यूट करते हैं कि इफ आई एम नॉट इन द ऑफिस यू नीड टू लुक आउट और लुक इनटू सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो जो छोटे रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको देख रेख के लिए एक ऑफिसर्स को डिप्यूट करते हैं। तो वो क्या होते हैं, उनका सरोगेट होता है, उनके एब्सेंस में उनका काम करता है, उनका स्टैंड बाय होता है, उनका हेल्पर होता है। तो उसको स्टैंड बाय भी आप कह सकते हैं। स्टैंड बाय मतलब क्या होता है? सहायक। स्टैंड बाय भी कहते हैं, स्टैंड इन भी कहते हैं। यहां लिख देते हैं स्टैंड इन।
स्टैंड बाय या स्टैंड इन हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, टेम्पररी अरेंजमेंट है। ये सारे क्या चीज है, टेम्पररी अरेंजमेंट। कब टेम्पररी अरेंजमेंट है, जब तक कि वो आ नहीं जाते हैं, जो ऑफिसर्स अपने काम पे नहीं आ जाते हैं, तब तक क्या किसी और को सरोगेट को वहां पे रखते हैं, वो क्या होगा, टेम्पररी अरेंजमेंट हो गया। तो टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए क्या वर्ड्स होगा, उसको देख लीजिए। टेम्पररी के लिए टेम्पररी भी एक वर्ड हो गया, इट्स नॉट ए परमानेंट, टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी हो गया। टेम्पररी के बाद क्या होता है, टेम्पररी को लोग मेक शिफ्ट अरेंजमेंट भी कहते हैं ना। टेम्पररी क्या होता है, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होता है, तो मेक शिफ्ट भी हो जाएगा। मेक शिफ्ट हो गया, तो ये टेम्पररी अरेंजमेंट हो गया, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट हो गया। मेक शिफ्ट को आपने स्टॉप गैप भी पहले भी मैं किसी वीडियो में इस्तेमाल कर चुका है इसको। स्टॉप गैप, स्टॉप गैप भी होता है, जो छोटा सा गैप होता है, टेम्पररी होता है, थोड़ी देर के लिए कोई अरेंजमेंट होता है जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होता है। जो टेम्पररी अरेंजमेंट होता है उसको स्टॉप गैप भी अरेंजमेंट कहते हैं। अब क्या है, जो सक्सेसर होते हैं, जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट जो पहले होती है, जो अपने ऑफिसर्स के एब्सेंस में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो आगे जाकर सक्सेसर, उसके सक्सेसर होते हैं, यानी कि जो रिप्लेस करते हैं जो अपने ऑफिसर्स को, वो इनहेरिट भी करते हैं अपने पोस्ट को। तो इनहेरिट करते हैं, तो इनहेरिटेंस भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनहेरिटेंस क्या हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। और कभी कभी क्या होता है ना, आप देखिए सरोगेट का मतलब क्या हो गया, किसी को रिप्रेजेंट करने और या उसको एजेंट करते हैं, उसको आप क्या करते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव बनते हैं। ऑल्टरनेट भी वर्ड हो जाएगा, एक लिख लीजिए, नहीं तो बाद में मैं कहीं भूल जाऊं। ऑल्टरनेट, सॉरी, ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव मतलब क्या है, ऑल्टरनेट करते हैं उसको, ऑल्टरनेटिव होते हैं उसके, तो ऑल्टरनेट होते हैं या ऑल्टरनेटिव करते हैं। तो आप उसका क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने कि अपने बेटे का कोई गार्डियन डिप्यूट कर रहा है, अगर मान लीजिए मेरा बेटा कहीं पढ़ता है बाहर, मैं वहां पे नहीं हूं, तो एक लोकल गार्डियन हमने डिप्यूट कर दिया उनको। तो वो लोकल गार्डियन डिप्यूट कर दिया उनको, तो वो क्या हो गया, हमारे उस बच्चे के लिए वो गार्डियन हो गए ना, तो मुझे रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो गार्डियनशिप भी क्या होगा, अगर पेरेंट्स किसी को गार्डियन डिप्यूट कर देते हैं तो वो भी उसके क्या हो जाते हैं, सरोगेट होते हैं। तो गार्डियनशिप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, गार्डियन या गार्डियनशिप। गार्डियन या गार्डियनशिप क्या होता है, ये सरोगेसी होता है, सरोगेट होते हैं। ठीक है, और जब क्या होता है कि एक जगह खाली होती है, जैसे मान लीजिए कि वहां पे मैं नहीं हूं, वो मेरे जगह को भर रहे हैं, एक गार्डियन का रोल अदा कर रहे हैं, वो स्टैंड बाय में है, वो सहायता के लिए है, उन्हें क्या जगह को भर रहे हैं, तो फिल इन भी होता है वो फिल इन। अब देखिए जगह नहीं है इधर, यहां लिखता हूं, फिल इन हो गया। ठीक है, तो अब तो ये सारे वर्ड्स जो हो गए, जो मतलब बेसिक सिनोनिम्स हो सकते हैं किसके, सरोगेट के, जो कि सिमिलर मीनिंग कैरी करते हैं। आप हमेशा याद रखें कि डेफिनेशन क्या है, टू सब्स्टिट्यूट समवन और समथिंग फॉर अ टाइम बीइंग। कुछ समय के लिए आप क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसकी प्रॉक्सी करते हैं। ठीक है, तब आप उसका सरोगेट कहे जाते हैं। ठीक है, और प्रोसेस इज कॉल्ड सरोगेसी। अब हम लोग कुछ टर्म्स आता है जिसको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो इन सारे वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होगा। अगर उसको जान जाएंगे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अब क्या देखते हैं कि एक सरोगेट मदर होती है, सरोगेट मदर, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। सरोगेट मदर, सरोगेट मदर वो मदर होती है जो कि बच्चे की बायोलॉजिकल मदर तो हो सकती है, लेकिन उस बच्चे के पेरेंट्स कोई और होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई महिला, कोई फीमेल, अगर वो प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पाती है, अनेबल टू गेट प्रेग्नेंट, तो क्या होता है कि उनके फीटस को इम्प्लांट कर दिया जाता है दूसरे फीमेल के फीटस में, ताकि वो वहां पे ग्रो कर सके फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, तो फीटस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, मतलब एक
फीटस से दूसरे फीटस में, चूंकि जब मदर कैरी नहीं कर पाती है, अनेबल टू कैरी दी प्रेगनेंसी, देन दैट पर्टिकुलर फीटस इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रियल मदर टू दी सरोगेट मदर। मतलब क्या कर रही है, वही मीनिंग वही है। सरोगेट मदर क्या होगा, दिस मदर इज रिप्रेजेंटिंग द रियल मदर फ्रॉम वेयर द फीटस इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू हर। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसको सब्स्टिट्यूट कर रही है, तो ये सब्स्टिट्यूट मदर है। तो फ्यूज्ड एग को ट्रांसप्लांट किया जाता है कहां पे, दूसरे मां के फीटस में। समझ गया? तो ये कैरी करती है प्रेगनेंसी, तो कैरी करती है, बर्थ भी देती है, बट शी इज नॉट द रियल मदर। ठीक है, और ये फिर इसकी पेरेंट्स नहीं होती है, ये फिर बच्चा उनको दे दिया जाता है जो रियल पेरेंट्स होते हैं। तो मदर क्या कहलाती है, सरोगेट मदर कहलाती है। मतलब जो रियल मदर है उसको सब्स्टिट्यूट करती है, उसको रिप्लेस करती है जस्ट फॉर 9 months टू कैरी द प्रेगनेंसी। राइट, तो सब्स्टिट्यूट ही रियल वर्ड है, सरोगेसी कहा जाता है जबकि वो कैरी करती है 9 months की प्रेगनेंसी। राइट, अब देखते हैं दूसरा जो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सरोगेट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होता है? देखिए, सरोगेट एडवर्टाइजिंग रूट वर्ड याद रखिए, मतलब मीनिंग ये क्या है, उसकी डेफिनेशन वही है, सब्स्टिट्यूट, रिप्रेजेंट, रिप्लेस, जो आप उसका प्रॉक्सी करते हैं। देखिए, अब देखिए उसी से इसको रिलेट कीजिए। सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या, एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होगा, वो सारी चीज जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, जिसका एडवर्टाइजिंग जो है वो मीडिया में अलाउड नहीं है। ठीक है, उसका एडवर्टाइजिंग अलाउड नहीं है, तो उसी के नाम से कोई दूसरा प्रोडक्ट आप का एडवर्टाइजिंग करते हैं। जैसे देखिए, आप बहुत सारे अल्कोहल का नाम जानते होंगे, लेकिन कभी नहीं सुने होंगे कि वो क्या है। अल्कोहल कभी भी एडवर्टीजमेंट में लिखा नहीं रहता, सोडा लिखा रहेगा, मिनरल वाटर लिखा रहेगा, जूस लिखा रहेगा, ऐसा कुछ लिखा, तो वो कभी नहीं कहता कि अल्कोहल है। बट इट इज इन द डिस्गाइज ऑफ water, in the disguise of something else. They try to promote their product, real product. Real product मतलब जो उनका सिग्नेचर प्रोडक्ट होता है, जो मेन प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे अल्कोहल का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे अल्कोहल्स का एडवर्टीजमेंट होता है, उसको सोडा लिखा जाता है बाद में कि ये सोडा का एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, या फिर प्रीमियम वाटर है, मिनरल वाटर है, उसमें वही लोगो इस्तेमाल किया जाता है जो कि अल्कोहल के बोतल पे इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्चुअल उसके पीछे जो उनका मोटिव होता है वो अल्कोहल को प्रमोट करना होता है, लेकिन प्रमोट क्या करते हैं, दूसरे बेवरेजेस को करते हैं। ठीक है, तो ऐसी एडवर्टाइजिंग जो उनका मोटिव होता है अपना रियल प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना, लेकिन एडवर्टाइज किसी दूसरे के सहारे से करते हैं, उसको रियल को सब्स्टिट्यूट करके करते हैं, उसको क्या करते हैं, सरोगेट एडवर्टाइजिंग करते हैं। राइट, तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग आपने समझ लिया, आपने सरोगेट मदर समझ लिया, और पूरा सरोगेट का मीनिंग समझ गया कि सरोगेट एक प्रोबेट भी होता है। प्रोबेट लिखा है मैंने कहीं यहाँ पे, शायद नहीं लिखा, ये वर्ड भी लिख दूं आपको, प्रोबेट। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रोबेट का मतलब होता है वो रिप्रेजेंटेटिव, वो सब्स्टिट्यूट जो ऑफिस में रखा जाता है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे ऑफिस में सरोगेट ऑफिसर्स या प्रोबेट ऑफिसर्स होते हैं जो कि फाइनल कॉपी जाने के पहले उसकी पूरी स्क्रूटनी करते हैं। इसी से वर्ड आया प्रोबेशन। प्रोबेशन वो पीरियड होता है जहां पे लोगों को एग्जामिन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत जगह सुना होगा कि प्रोबेशन पीरियड में है। प्रोबेशन पीरियड में है कहने का मतलब 3 महीने या 6 महीने का प्रोबेशन जो पीरियड होता है, वो प्रोबेशन पीरियड में बहुत अच्छी तरह जांच परख की जाती है उस कैंडिडेट की कि ये 6 महीने या 1 साल या 3 महीने का जो प्रोबेशन पीरियड है, इसमें वो जो उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो उनसे काम लेने का
इच्छा था वो काम वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जिस काम के लिए उनको रिक्रूट किया गया था वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो वॉचिंग पीरियड होता है, उस समय एग्जामिनिंग पीरियड होता है, एग्जामिन किया जाता है बंदे को, ठीक है। तो उसी से वर्ड आता है प्रोबेशन। और प्रोबेट का मतलब होता है किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते होंगे तो डॉक्टर, मेन डॉक्टर ही वो देखता है, लेकिन उसके पहले क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, सिम्टम्स पूछते हैं, क्या पूरी हिस्ट्री लेते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और फाइनली इट गोज टू द final person who has to take the final decision on this. So these people are called probate or surrogate, who are representing to the final person, to the head of the department or the head doctor, right? तो उसको कहते हैं surrogate। अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। And if you have any kind of query, do write in the comment box. I'll be the first person to respond to your question. Thank you very much for watching my video. Thanks a lot.